कमेंट में बताइए कि आपका लोगो कैसा लग रहा है। अरे हट अरे हटो यार। सबकी नज़र ये फ्री हेलीकॉप्टर सेवा पे पड़ी, लेकिन बाद में सबने पढ़ा कि बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए। और ये है यहाँ पे शिवखोरी ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप इसका एक स्नैपशॉट या पॉज करके आप वीडियो देख सकते हो। दिखाते हैं दो मंकी, एक मंकी तो आप पहचान लोगे, दूसरे को आप पहचानिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सनातनू ब्लॉग्स। हेलो। तो ये हम हेलो कह रहे हैं शिवखोरी से, तो यानी कि अभी भी हम कटरा से करीब 80 किलोमीटर आगे आ चुके हैं शिवखोरी। जैसा कि हमने आपको पिछले ब्लॉग के एंड में बताया था, जो हमने भैरवनाथ टेम्पल में एंड किया था, कि हमने कैसे दर्शन किए माता रानी के और भैरव बाबा के। तो उसके बाद हमने क्या किया कि हम आगे कटरा और सीधे आ गए शिवखोरी, क्योंकि अगर हम शिवखोरी टाइमली नहीं आते, अर्ली मॉर्निंग हम दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान भोलेनाथ के। और ये डिसीजन और भी अच्छा साबित हुआ, क्योंकि गूगल मैप अपने रोड की कंडीशन दिखा रहा था, और जो हमें रोड की कंडीशन मिली इस बार, वो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का अंतर था। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि हमने ये रूम एक छोटा सा ले लिया है होम स्टे में। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लग्जीरियस होम या होटल वगैरह की सुविधा नहीं है। इनफैक्ट इस तरह का एक रूम है, ये होम स्टे टाइप का हमने लिया हुआ है। तो हमने 2 रूम लिए हुए हैं, जैसा आपको पता है कि हम एक और फैमिली के साथ में हैं, तो उन्होंने भी सेम रूम लिया हुआ है। तो इस रूम में हमने चेक इन कर लिया है। और आज हमारा प्लान ये है कि क्योंकि माता रानी के दर्शन करके और लौटने में थोड़ा पाँव में सबके स्ट्रेस हो रहा है, तो आज हम पूरा रेस्ट करेंगे और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग शिवखोरी के लिए निकलेंगे, जिसकी चढ़ाई करीब बोलते हैं 3 से 3.5 किलोमीटर है। बट एग्जैक्टली क्या है उसकी कंडीशन, वो हम जब कल चढ़ाई करेंगे तभी जान पाएंगे। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। और अभी फ़िलहाल हमने डिनर ऑर्डर कर दिया है, और अभी हम डिनर खाते हैं और आपसे मिलते हैं कल सुबह, जब हम तैयार हो जाएंगे शिवखोरी जाने के लिए। तो बने रहिएगा इस व्लॉग में। चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। चल मेरे साथ गुफा में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सनातनू ब्लॉग्स। तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज सुबह हो चुकी है, आज है संडे का दिन, और अब हम लोग रेडी हो चुके हैं। हमारा टारगेट था, अभी देख रहे हो टाइम हो रहा है हमारा अभी 7, साढ़े 7, सवा 7 हो चुका है। और हमारा टारगेट था कि मैंने यहाँ 6 बजे निकल लेंगे, बट हमारे फ़ोन का अलार्म ही नहीं बजा। पता नहीं कैसे इन्होंने अलार्म सेट किया, बजा ही नहीं वो, तो हमें इसलिए 1 घंटा लेट हो गया। बट हम बहुत जल्दी रेडी हो गए इसीलिए, क्योंकि पानी गर्म ऑलरेडी था, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा पानी का वेट करने के लिए। तो फटाफट हम लोग रेडी हो गए हैं। हम निकल रहे हैं शिवखोरी की ट्रैकिंग करने के लिए। अब सिर्फ चाय के लिए ऑर्डर दिया है हमने। अब चाय वाय पी के यहाँ से हम निकलेंगे सीधा ट्रैकिंग के लिए। तो आपको फिलहाल उसके पहले भी अपना रूम टूर देते हैं कि हमारा रूम टूर कैसा था। हम यहाँ पे आपको अगर आते हो तो आपको कैसा मिलेगा घर रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये है एंट्री पॉइंट जहाँ से हम आए थे। ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो यहाँ से हम आए थे। ये जो दिख रहा है रास्ता, यहाँ से हमने एंट्री करी थी। ये पूरी बालकनी है, काफ़ी बड़ी इन्होंने बालकनी दे रखी है। ये था हमारा रूम, ये भी रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। और ये है दिव्या का रूम। दिव्या का रूम हमारे रूम से थोड़ा बड़ा था, अच्छा था काफ़ी। तो मैं आपको इसी रूम का टूर देती हूँ मैं। हटोश। सो ये कुछ इस तरह का रूम है। अभी सामान थोड़ा फैला हुआ है यहाँ पे भी, क्योंकि मेरे घर का उस रूम को भी फैला हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का रूम है। दिव्या की आज बर्थडे है, तो आप सभी लोग हैप्पी बर्थडे दिव्या टाइप करिएगा। ये एक फैमिली के रहने के लिए काफ़ी अच्छा है रूम। A few moments later. तो अभी फिलहाल हम लोगों ने सबने चाय पी ली है। एज यूजुअल हमने 4 लोगों के बीच में 5 कप चाय मंगाई थी, तो आपको पता ही है कि 1 कप एक्स्ट्रा कहाँ जाती है। तो अभी हम रेडी हैं, हमारा सामान भी सब कुछ रेडी है, बस चाय पी के निकलते हैं, अपनी ट्रैकिंग शुरू करते हैं। प्लीज मेरा हाथ तो ये प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो फाइनली अब हम लोगों का फोटो सेशन हो चुका है। यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था, और अब हम लोग ने स्टार्ट कर दी अपनी जर्नी। चलते चलते हमें एक बोर्ड मिला है, जिसमें लिखा है दिल्ली से माँ वैष्णो देवी एवं शिवखोरी की फ्री हेलीकॉप्टर सेवा। सबकी नज़र ये फ्री हेलीकॉप्टर सेवा पे पड़ी, लेकिन बाद में सबने पढ़ा कि बुजुर्गों एवं विकलांगों के लिए। तो भैया हमारे कह रहे हैं बस एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। और ये है यहाँ पे शिवखोरी ट्रैक की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप इसका एक स्नैपशॉट या पॉज करके आप वीडियो देख सकते हो। तो ये डिस्टेंस वाइज इसमें पूरा लिखा हुआ है, कहाँ से क्या कितना दूरी पे है। तो चलिए अब अपना सफ़र हम फिर से जारी रखते हैं। थोड़ी दूर पे ही हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है, उसी के जस्ट बगल में यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है। वहीं से हमें पहले पर्ची कटवानी है, और पर्ची की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अब सीधे आपको वहीं मिलते हैं। तो हमारी पर्ची कट चुकी है 6 नग की एक साथ।
चलो जय भोले की, जय भोले की। चलो हर हर महादेव। जय भोले। रजिस्ट्रेशन काउंटर के जस्ट बगल में ही आप ये देख सकते हो शिवम द्वार लिखा हुआ है। यहीं से हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है। हाँ 20 minutes later. तो यहाँ की लोकल सी मार्केट है थोड़ी, जो अभी फिलहाल पूरी बंद है अर्ली मॉर्निंग होने की वजह से। और ये दो भैया हमारे साथ जो चल रहे हैं, इन्होंने आज हाथ थामने के लिए बोला है बच्चों का। तो कई सारी गणेश मुखी पर्वत के सामने फोटो खींचने के बाद हमारी जर्नी फिर से शुरू हो गई है। तनु कैसा लग रहा है कटरा से आने के बाद? कल तो बहुत ही थक गए थे, लग ही नहीं रहा था कि हम लोग ट्रैकिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लग रहा था शायद एट द एंड घोड़ा करना पड़ेगा, बट भगवान की दया से हमारा रिकॉर्ड नहीं टूटा, हमने अभी तक घोड़ा नहीं करा। तो आज भी हमने फ्रेश हो गए, नहाने होने के बाद एकदम बॉडी फ्रेश लग रही है। तो अब आराम से हम यात्रा कर सकते हैं पूरी, और एंड भी कर सकते हैं पैदल ही। तो चलिए फटाफट इसी रास्ते को एंजॉय करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा ट्रैक खाली है। ये ऑफ सीजन है शायद यहाँ पे, तो यहाँ पे भीड़ भाड़। मैं वही बता रहा था कि अभी हम लोग करीब 500 मीटर के आसपास आ गए हैं, और हम 6 लोगों के अलावा और 2 पिट्ठुओं के अलावा कोई भी यात्री नहीं है फिलहाल, और ऑफ कोर्स इन बंदरों के अलावा भी। हाय बंदर्स। हम जी के बंदर निकल जाएगा। कोई छिपा रहा है, जैसे मैं खा लूंगा उसका फल लेके। ऑलमोस्ट 800 मीटर के आसपास चले आए हैं। तो 800 मीटर के बाद इतना कोई खास ट्रैक नहीं है, बस थोड़ी सी चढ़ाई शुरू हो गई है। तो फिलहाल तो अभी तक तो नॉर्मल है, आगे देखते हैं इसका क्या हाल होता है। और फिर अब आगे जहाँ बैठेंगे वहाँ आपको शिवगोड़ी की गुफा का महत्व भी बताएंगे। तो चलिए एंजॉय करिए इस रास्ते को। थोड़ी दूर चलने के बाद अब आपको सामने ये बोर्ड दिख रहा है, जिसमें लिखा हुआ है शिवखोरी केव 2.2 किलोमीटर अहेड, यानी कि हम लोग 1.3 किलोमीटर आ चुके हैं। जय भोले बाबा। और इसमें क्या लिखा है जरा आप पढ़िए, और यही कमेंट में भी डाल दीजिए। बोल हर हर महादेव। हर हर महादेव। देश में इस समय राम लहर एकदम चली हुई है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इसी कड़ी में एक राम मंदिर बहुत अच्छा सा यहाँ पे बना हुआ है रास्ते में। यहाँ पे भी आप दर्शन करके लाभ उठा सकते हैं श्री राम मंदिर में। और कुछ श्रद्धालु दर्शन करके आ चुके हैं ऊपर से आरती के बाद, और हम जा रहे हैं ऊपर। तो हालांकि हमारे साथ जाने के लिए ऊपर तो कोई नहीं जा रहा, लेकिन लौटते हुए काफ़ी लोग दिख रहे हैं हमें। इसका मतलब हाँ कुछ लोग हाँ जो बिल्कुल ही अंधेरे में पहुंच चुके होंगे वहाँ। अब ये देखिए बोर्ड आ गया है शिवखोरी के 1 किलोमीटर अहेड। सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट से, इस छोटे से ब्रिज से 1 किलोमीटर दूर रह जाता है शिवखोरी की गुफा। ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद सबने डिसाइड किया कि छोटा शॉर्टकट लेते हैं जीनो का, क्योंकि शायद ये आखिरी स्ट्रेच होगा और डिस्टेंस कट डाउन हो जाएगा इससे। और फिलहाल हमने अब सीढ़ियाँ शुरू कर दी लेना। तो यहाँ पे वापस ले जा सकते हैं। हाँ, जो गले में डाल के लोग जा रहे थे ना, हाँ यही है। तो यहाँ पे 2 तरह के प्रसाद भैया ने बताया, 50 का और 100 का। हाँ, तो ये है फुल प्रसाद सारे तरीके के प्रसाद है, हर वेरिएंट का प्रसाद है यहाँ पे। तो अभी हमने फिलहाल 101 वाला प्रसाद लिया है। उसमें माता रानी के श्रृंगार का सामान, इस तरह का बेलपत्र, हाँ, और इसमें इस तरह का पटका भी है, और माता रानी का श्रृंगार भी है, जिसको हम ले जा सकते हैं वापस चढ़ा के।
तो अभी हमने प्रसाद वगैरह रख लेके सब कुछ बैग के अंदर डाल दिया है, क्योंकि आप देख सकते हो ऊपर ये बंदर महाराज हनुमान जी बाबा यहाँ बैठे हैं अपना भोग लेने के लिए स्वयं, लेकिन हम फिलहाल देंगे नहीं, हमने सारा सामान बैग में डाल दिया है ना। तो दोनों कैसा लग रहा है, हम लोग शिवखोरी भी आ गए। बहुत बढ़िया, शंकर भगवान ने बुला ही लिया, कहते वैष्णो माता जा रहे हैं तो हमारे दरबार कैसे नहीं आओगे। सही बात तो है। बुला ही लिया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि कटरा के बाद इतना पस्त हो जाते हैं, इसलिए सब कुछ स्किप कर देते हैं। तो हमारा प्लान बहुत सही रहा कि आके एक दिन रेस्ट कर लिया, उसके बाद अब हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं और आपको हम दिखाते हैं 2 मंकी। एक मंकी तो आप पहचान लोगे, दूसरे को आप पहचानिए और ये तीसरा मंकी और ये चौथा मंकी, खूब सारे मंकी। हमने 10 वाला प्रसाद लेके भगवान जी को भोग लगा दिया है और थोड़ा सा खोल दिया, बाकी का खोल के वो खुद खा लेंगे। सब ट्रेंड मंकी देखिए कितने आराम से खोला कि बिखरे ना। देखिए मुंह में दबा लिया जिससे कि और कोई बंदर आके छीन ना ले। देखिए पीछे से और बंदर आ रहे हैं पीछे। लो लो बवाल हो गया, लो लो बवाल हुई, लो डांट पड़ गई। यहाँ से लास्ट सीढ़ियाँ शुरू होती हैं, इसी के जस्ट बगल में क्लॉक रूम वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी आराम से आप फ्रेश भी हो सकते हो इनकेस ज़रूरत हो। तो चलिए अब अपना फ़ोन कैमरा सब जमा करते हैं, सिर्फ इसके आगे प्रसाद अलाउड है अंदर तक। तो ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये शिवखोरी गुफा गेट नंबर 1 की तरफ से जब हमने एंट्री करी उसके अंदर का है। हमने सारे फ़ोन्स वगैरह जमा कर दिए थे, लेकिन हमने वहाँ पे एक पुलिसमैन से आज्ञा लेकर एक फ़ोन अंदर ले गए और सोचा आपको दिखाने के लिए एक बार शूट भी करके देखते हैं। तो ये गुफा बहुत ही मैं कहूँगा कि सक्रिय थी और बट माँ भगवान की इतनी कृपा है कि वो लोग बोलते हैं कि मोटे से मोटा आदमी भी इस सक्रिय गुफा से आराम से निकल जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली मैं ये बोलूँगा कि जिसको भी अगर हार्ट की प्रॉब्लम है और सांस की दिक्कत है, जो ज़्यादा कंसाइज स्पेस में नहीं रह सकते हैं, वो उस गुफा की तरफ से ना जाएं। तो उसके लिए भी मैंने आगे बताया है कि वो कैसे भगवान के दर्शन कर सकते हैं। बट फिलहाल आप जैसे कि देख सकते हो विजुअल्स में, ये गुफा इतनी सक्रिय थी कि एक सीधा इंसान भी सीधा सीधा नहीं जा सकता था। हमें कई जगह पे बैठकर, कई जगह पर बेंड होकर, कई जगह पर टेढ़े होकर इस तरह से निकलना पड़ा। तो लेकिन गुफा काफ़ी पवित्र थी। मैं कहूँगा कि मेरा इस तरह का पहली बार का एक्सपीरियंस था और हमारे साथ में जितने भी लोग गए थे बड़े ही आराम से इस शिवखोरी की गुफा से 1 नंबर से गए और 2 नंबर से निकल आए। तो इस एक्सपीरियंस को आप ज़रूर करिएगा और कभी भी आप शिवखोरी आएँ तो कोशिश करिएगा कि अगर आप 1 नंबर की गुफा से जाकर दर्शन कर सकते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो फिलहाल आप देखिए किस तरह से सकरे रास्तों के बीच से होते हुए हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि गेट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर मेन शिवखोरी का शिवलिंग रखा हुआ है। तो अभी फिलहाल हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। आप ये सामने मेरे रास्ता देख रहे हो और ये है वो प्राचीन गुफा जहाँ पे अभी हम गए थे। इसी रास्ते से गेट नंबर 1 से हम अंदर गए थे और यहीं पे वो प्राचीन गुफा के प्राचीन गुफा का रास्ता यही है और इसी के अंदर जाके आप गुफा से होते हुए अंदर ही अंदर पूरे भगवान के दिव्य दर्शन करते हुए ये है गेट नंबर 2 यहाँ का, जहाँ से एग्जिट होती है। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए भी एंट्री पॉइंट है जिन लोगों का शरीर थोड़ा सा हेल्दी है और जिनको थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम है और आराम से सफोकेशन से बचना चाहते हैं। हालांकि 1 नंबर गुफा में इतनी ज़्यादा सफोकेशन नहीं है, लेकिन रास्ता इतना सकरा है कि प्रेफर्ड ये है कि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप गेट नंबर 2 से ही एंट्री करने जाएं। लेकिन बॉटम लाइन ये है मेरी कहने की कि अगर आप वैष्णो देवी आ रहे हैं, माता रानी के दिव्य दर्शन करने आ रहे हैं इतनी दूर तक, तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है ये। आधे दिन में आप अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे तो बिल्कुल शिवखोरी के भी दिव्य दर्शन जरूर करिए। अंदर आपको शिव फैमिली, 33 करोड़ देवी देवता, पंडित जी ने बहुत ही आराम से दर्शन कराए, हमें सब चीज़ों के दर्शन कराए। माता रानी की पिंडी भी है, और पंडित जी ने यहाँ से बहुत आराम से हमें दर्शन कराए। और सबसे अच्छी फ़ायदा ये हुआ, और ये भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी आएँ तो अर्ली मॉर्निंग अपनी जर्नी को स्टार्ट करें। अर्ली मॉर्निंग मतलब 7 बजे भी आप करोगे आराम से तो कोई भी भीड़ नहीं मिलेगी। आप मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग के सामने अपना मत्था टेक सकते हैं। वहाँ पे पूजा अर्चना सब कुछ पंडित जी के आराम से करवा दी हमारी, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं है। हालांकि अब आप मेरे पीछे देख सकते हो और ऊपर भी देख सकते हो कि काफ़ी लोग जो है जा रहे हैं ऊपर, क्योंकि जब हम आए थे तो कोई भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। हर महादेव।